योगी का बुलडोजर एक्शन अब पूरे देश के लिए शायद एक मॉडल बन चुका है। यूपी के मुखिया योगी के बुलडोजर एक्शन वाली कार्रवाई अब साउथ तक पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहां एक बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली की है, जहां चंद्रबाबू नायडू सरकार की विरोधी पार्टी YSRCP, जिसके मुखिया जगन मोहन रेड्डी हैं, उनकी ताड़ेपल्ली में निर्माणाधीन केंद्रीय पार्टी ऑफिस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई का ये मॉडल शायद राजनीतिक बदले का सबसे बड़ा अब हथियार बन चुका है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद जगन मोहन रेड्डी का कहना है। पहले आप एक बार इस बुलडोजर कार्रवाई को देखिए, फिर बताते हैं जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की नई नवेली सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। जगन मोहन रेड्डी के केंद्रीय कार्यालय को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिए जाने के बाद उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर नायडू सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, चलिए जानते हैं। आंध्र प्रदेश में राजनीतिक पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों का सहारा लेकर चंद्रबाबू नायडू ने अपने दमन कांड को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया है। एक तानाशाह ने ताड़ेपल्ली में तकरीबन बनकर तैयार हो चुके YSRCP के केंद्रीय कार्यालय को बुलडोजर से गिरा दिया। उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की गई। राज्य में कानून और न्याय पूरी तरह से गायब हो गए हैं। चुनाव के बाद हो रही हिंसक घटनाओं से खून खराबा करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना के जरिए यह हिंसक संदेश दिया है कि इन 5 सालों में शासन कैसा रहने वाला है। इन धमकियों, इन हिंसक कृत्यों के आगे झुकना या पीछे मुड़ना संभव नहीं है। हम लोगों की तरफ से लोगों के लिए और लोगों के साथ मजबूती से लड़ेंगे। मैं देश के सभी लोकतंत्रवादियों से अनुरोध करता हूं कि वे चंद्रबाबू नायडू के कुकृत्यों की निंदा करें। हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तो बताई है, लेकिन TDP के नेता यानी चंद्रबाबू नायडू के नेता पट्टाभिराम कोम्मारेड्डी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। As per the law and the prevailing rules, any illegal construction need to be demolished, and today the party office of the YSR Congress Party, which is being built illegally without obtaining any permissions from the concerned departments, is being demolished today as per the rules prevailing by the concerned departments. This has nothing to do with any kind of political vendetta as the YSRCP is alleging. First, they should come out and say whether the construction which they have taken up has the required permissions or not. So that is the question which they are supposed to answer, but not to do these kind of baseless allegations. Telugu Desam Party and Sri Nara Chandrababu Naidu had never followed the path of political vendetta. So it is only the departments which they are, acting as per the rules. So if YSR Congress Party has something to have anything to show, the relevant documents or the rules, they are most welcome. They can come out and produce the relevant documents to the concerned departments, and the departments will act accordingly. जगन मोहन रेड्डी के केंद्रीय कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें तो कह दी गई। अगर रेड्डी के मुताबिक हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर ये कार्रवाई की गई है, तो चंद्रबाबू नायडू सरकार पर सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश से ऊपर कोई भी सरकारी आदेश कैसे हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।